एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रजीत हाजिर हूँ एक नए टॉपिक में, एक नया टॉपिक लेकर, और इस टॉपिक का नाम है भारत के सभी बंदरगाह और हवाई अड्डों के नाम। ये वो नाम है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम 15 दिसंबर से होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप ये वीडियो पूरा देखें, ज़रूर देखें, साथ ही से और दोस्तों को भी शेयर करें। आपको बता दें कि रेलवे और आरआरबी रेलवे और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अक्सर 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, या किस बंदरगाह का नाम, कोई बंदरगाह का नाम दे दिया जाता है और वो पूछा जाता है कि किस राज्य में स्थित है या कौन सा जगह पे स्थित है। तो इसके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। शानदार वीडियो है, आप इसे पूरा देखें और अक्सर इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो पूरा देखें और इसका लाभ उठाएं। आप एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ये 10 से 15 हैं बंदरगाह और हवाई अड्डा है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो आपको ये पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं अपना ये सीरीज़ का, इस वीडियो का पहला सेशन। आपको सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एग्ज़ाम द्वार चैनल को। यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। अभी आपको आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का शानदार क्लास शुरू किया गया है। वो वीडियो आप ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला बंदरगाह का नाम। तो क्या है अपना? कांडला पोर्ट, कांडला बंदरगाह। और ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। कौन सा पोर्ट है? तो कांडला पोर्ट, यानी कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। यह कब बनाया गया था? तो यह 1950 में बनाया गया था। यह बंदरगाह सबसे व्यस्त और सबसे धनी बंदरगाह है। कौन सा? कांडला एयरपोर्ट। ये रहा कांडला बंदरगाह। ये कांडला बंदरगाह का तस्वीर है, आप देख सकते हैं तस्वीर में। तो ये है कांडला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है। 1950 में बनाया गया था और सबसे व्यस्त और सबसे धनी बंदरगाह है। चलिए चलते हैं अगले बंदरगाह की तरफ। और हमारा अगला बंदरगाह है, अगला बंदरगाह कौन सा है? तो अगला बंदरगाह है पनाम्बुर बंदरगाह। पनाम्बुर बंदरगाह ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। ये रहा पनाम्बुर बंदरगाह का तस्वीर, आप तस्वीर में देख सकते हैं। और इसका नया नाम यानी दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है न्यू मंगलोर पोर्ट। कौन सा? न्यू मंगलोर पोर्ट इसका दूसरा नाम है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गुरुपुरा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह गुरुपुरा नदी के किनारे स्थित है। 1974 में इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। किसका? पनाम्बुर बंदरगाह, या अब नया नाम न्यू मंगलोर पोर्ट का। चलिए कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है तूतीकोरिन बंदरगाह। इस बंदरगाह का नया नाम 2011 में रखा गया। और क्या रखा गया था? तो 2011 में रखा गया नाम है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। कौन सा? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। ये उसका दूसरा नया नाम है। कब रखा गया? तो 2011 में। चलिए क्या है? तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में है। दूसरा नया नाम क्या है? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। चलिए आगे चलते हैं। अगला कौन सा बंदरगाह है? तो अगला है हमारा पारादीप बंदरगाह। और ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कौन सा? पारादीप बंदरगाह। इस बंदरगाह के पास इसका खुद का रेलवे सिस्टम है। इसका खुद का रेलवे सिस्टम है। किसके पास? इस बंदरगाह के पास। कौन सा बंदरगाह? तो पारादीप बंदरगाह। ये अक्सर एग्जाम में ये वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI है एक क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट बंदरगाह, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस बंदरगाह के पास अपना रेलवे सिस्टम है। तो आपको ये जवाब देना होता है। तो किसके पास है? तो ये है उड़ीसा में है। और कौन सा बंदरगाह है? तो पारादीप बंदरगाह है। इसके पास अपना खुद का रेलवे सिस्टम है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम द्वारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। यहाँ सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी कराई जाती है, साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले। चलिए देखते हैं अगला कौन सा है। अगला हमारा मरमुगांव बंदरगाह। कौन सा? मरमुगांव बंदरगाह।
ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। यह बंदरगाह लोहे के अयस्क के लिए निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। क्या करता है? लोहे का, तो लोहे का निर्यात करता है, यानी एक्सपोर्ट करता है। ये किसका? लोहा का। लोहे के एक्सपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। ये रहा ये बंदरगाह। मर्मुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गोवा में। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा नाहवा सेवा बंदरगाह, और नाहवा सेवा बंदरगाह ये रहा इसका तस्वीर, और ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र यानी मुंबई। इसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। किसका? नाहवा सेवा बंदरगाह का नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह 1989 यानी 1989 में बनाया गया था। चलिए चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम क्या है महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स। आपको बता दें कि अभी हमने पोर्ट्स की बात की, बंदरगाह की बात की। जितने भी महत्वपूर्ण पोर्ट्स है, जितने भी महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, उसके बारे में हमने पोर्ट्स बंदरगाह की बात की। वो कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, उसका नाम क्या है, उसका नया नाम क्या है, ये सब हमने अभी बात की। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स के। कोई भी एयरपोर्ट का नाम आपको दे देगा और वो पूछेगा किस राज्य में है, या पूछेगा ये कौन सा एयरपोर्ट है जो इस राज्य में स्थित है। 4 एयरपोर्ट के नाम दे देंगे। तो अब हम उस बारे में बात करेंगे, देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं उन एयरपोर्ट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन सा एयरपोर्ट है, किस राज्य में है। पहला है कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोझिकोड केरला। कौन सा है? तो पहला है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कहाँ स्थित है? तो कोझिकोड केरला में स्थित है। चलिए ये पहला है। आगे देखते हैं छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई महाराष्ट्र। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? और ये स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नागपुर महाराष्ट्र। तो ये कहाँ स्थित है? आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2 है जो महाराष्ट्र में स्थित है। पहला कौन है? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, यानी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये मुंबई में है। साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये नागपुर महाराष्ट्र में है। तो ये 2 आपको हमेशा याद रखना है। कहाँ है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र यानी मुंबई में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम केरला। कौन सा है? त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और कहाँ स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा राजा भोज एयरपोर्ट। कौन सा? राजा भोज एयरपोर्ट। ये कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा? राजा भोज एयरपोर्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब है झरुकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शिलोंग मेघालय। कौन सा है? झरुकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी झरुकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहाँ है? तो शिलोंग मेघालय में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश। आप ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश। और इससे पहले हमने कौन सा किया है? तो हमने किया है राजा भोज। ये हमने किया है राजा भोज एयरपोर्ट। कहाँ? मध्य प्रदेश तो उसी राज्य में है, लेकिन कहाँ है? ये भोपाल में है। तो याद रखना है कि भोपाल का 2 इम्पोर्टेंट है। कौन सा? राजा भोज एयरपोर्ट कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। और अगला है हमारा देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये है इंदौर में। और राजा भोज कहाँ है? तो राजा भोज कहाँ है? तो वो है भोपाल में। चलिए ये भोपाल में है और वो इंदौर में है। चलिए आगे देखते हैं। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लखनऊ उत्तर प्रदेश। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ कि लखनऊ किस नदी के किनारे है? ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर आप जरूर देखें, गलत या सही। फिर मैं आपको सही आंसर बताऊँगा कमेंट करके। फिलहाल आपको इसका आंसर देना है क्या? लखनऊ किस नदी के किनारे है। चलिए ये हो गया चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। चलिए, और लखनऊ किस नदी के किनारे है ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, बीजू पटनायक
इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ये कौन सा एयरपोर्ट है? बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कौन सा? बीजू पटनायक एयरपोर्ट। अब अगला देखते हैं, अगला हमारा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश। कौन सा है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको बेहतर ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और ये कौन सा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता वेस्ट बंगाल। चलिए आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली दिल्ली कौन सा है ये? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कहाँ स्थित है? तो ये है न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना कौन सा है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तो ये तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो कहाँ पे है ये? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान और निकोबार आइलैंड पे है। चलिए आगे चलते हैं। श्री गुरु रामदास जी राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब कौन सा है? श्री गुरु रामदास जी या इसे राजा संसी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा हो गया? तो ये हो गया, एक ही नाम है, बस इस एक ही जगह एक ही एयरपोर्ट है लेकिन इसका दो नाम से जाना जाता है। कौन सा? श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? अमृतसर पंजाब। चलिए आगे चलते हैं। गोल्डन टेम्पल आपको पता होगा, गोल्डन टेम्पल कहाँ है? तो ये अमृतसर में ही। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुई थी? तो ये अमृतसर में हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। कौन सा? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुई थी? तो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को अमृतसर में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में है। कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात। आगे है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये गुवाहाटी असम में। कौन सा? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी असम में स्थित है। आगे है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये कहाँ है? तो पटना बिहार में है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। कौन सा? जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड पोर्ट्स, हमारे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, साथ ही बंदरगाह। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आपको रेलवे NTPC साथ ही रेलवे ग्रुप डी में इसमें से 1 या 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखें, अंत तक देखें। एग्जाम द्वारा चैनल को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वारा चैनल पे आपको मैथ, GK और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथ ही आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक नीचे दिया गया है। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने सीरीज चलाया है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। साथ ही हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।